हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल त्रिभुज चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criteria for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD. यानी एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाएं OA अपॉन OC बराबर है OB अपॉन OD के। तो अब यहाँ बात हो रही है ट्रेपीजियम यानी समलंब की, तो सबसे पहले तो हम उसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हम ट्रेपीजियम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ट्रेपीजियम, ठीक है, और इसको नेम दे देते हैं। ये A, ये B, ये C और ये हो गया D। इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो डायगोनल्स हो गए, ये हो गया AC और ये हो गया हमारा डायगोनल BD और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, ठीक है। आप ध्यान से हम इस फिगर को देखें, हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि AB इज़ पैरेलल टू DC। AB और DC जो हैं वो समांतर हैं। अब क्योंकि AB और DC जो हैं वो पैरेलल हैं, तो हम ये एंगल लें, इसे हम दे दें एंगल 1 नेम और इसे दे दें एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं, यानी हमारे जो एकांतर अभिमुख कोण होते हैं वो। सिमिलरली यहाँ पर एंगल 3 जो है इसे हम 3 नेम कर रहे हैं, और ये जो है एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और हम ट्राइंगल्स कौन से ले रहे हैं, हमें ट्राइंगल्स भी बताना होगा ना। तो हमारे हैं इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB, ये हम दो ट्राइंगल्स कंपेयर कर रहे हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीज़न क्या है इनका, दोनों का ही ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्लियर। उसके बाद अब हम इसको नेम कर दें एंगल 5 और ये हो जाए हमारा एंगल 6। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, शीर्षाभिमुख कोण है ना ये। तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा है ना कि त्रिभुजों की कौन सी समरूपता हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या करेंगे, हमारे ये जो दोनों ट्राइंगल हैं यानी ट्राइंगल DOC जो है वो सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्राइंगल AOB के। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है, OA अपॉन OC, यानी ये साइड OA, ये हमारी साइड और ये OC। उसके बाद आ गया हमारा OB अपॉन OD, यानी ये साइड अपॉन ये साइड, और ये हमारी इक्वल है किसके, AB अपॉन CD के, यानी नीचे वाली ये दो साइड और एक ये वाली साइड। तो ये तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो गया, और यहीं से हमें क्या मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है। देयरफॉर OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, और यही हमें प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, हो गया प्रूव। तो हमने क्या किया, हमने, क्योंकि उन्होंने हमें AB और CD पैरेलल दिया हुआ है, ट्रेपीजियम है, समलंब है तो समांतर होंगी, एक पेयर तो समांतर होगा। हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ करके हमारे इन एंगल्स को ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के हिसाब से इक्वल प्रूव कर दिया। ये हमारे दोनों शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो हमने सीधे सीधे एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल लगाया, ट्राइंगल सिमिलर हुए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होगा, है ना इजी। बस अब इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।